गुड मॉर्निंग दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे एक और नए ब्लॉग में। तो आज के दिन की शुरुआत हो रही है हरियाणा के कुरुक्षेत्र शहर से। कुरुक्षेत्र शहर जो कि आपको पता ही है, जहाँ पे महाभारत युद्ध भी लड़ा गया था। और आज हम इसी महाभारत काल की एक भूमि को एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। आपको बहुत कुछ जानकारी देखने को मिलेगी। अभी हम आए हैं महाभारत काल के एक ऐसे स्थान पर जिसका नाम है ज्योतिषर तीर्थ। ये महाभारत काल का वह पवित्र स्थान है जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत युद्ध की पहली संध्या पर अर्जुन को भागवत गीता का संदेश दिया था। और अभी जो आप रथ देख रहे हो, ये वही महाभारत काल की सीन को दिखाया गया है। और यहाँ पे एक मार्बल का रथ बनाया गया है जिसमें श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी बन के उन्हें गीता का संदेश दे रहे हैं। और ऐसा भी बताया गया है 9वीं शताब्दी में जब आदि शंकराचार्य इस स्थान पर आए तो उन्होंने इस स्थान को गीता की जन्मस्थली के रूप में पहचान लिया था। इस स्थान पर आते ही मन बिल्कुल शांत हो जाता है, क्योंकि यहाँ की पॉजिटिव एनर्जी आपका ध्यान अपनी ओर खींचती है। और इसी के साथ में पर्यटक लोग इसे देखने के लिए दूर दूर से आते हैं। अभी जो आप देख रहे हो, ये एक विशाल वट वृक्ष है। और ये वही वट वृक्ष है जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था महाभारत काल में। और ऐसा भी माना जाता है ब्रिटिश काल में इस पेड़ को कटवा दिया गया था। कहते हैं ना, पॉजिटिव एनर्जी को कभी भी खत्म नहीं किया जा सकता। इस पेड़ ने और ग्रोथ करी और बढ़ता गया और आज इसका विस्तार बहुत ज्यादा फैल गया है। यहाँ पे गुरु आदि शंकराचार्य की भी आपको एक प्रतिमा देखने को मिलेगी। हिमालय की यात्रा के दौरान उन्होंने रास्ते में इस स्थान को पहचान लिया था और इस स्थान का नाम उन्होंने गीता जन्मस्थली रखा था। और उसके बाद इन्होंने इस स्थान का जीर्णोद्धार किया और आगे चलकर ये एक तीर्थ के रूप में कहलाया। और आज दुनिया भर के लोग इस तीर्थ को देखने के लिए यहाँ पे आते हैं। यहाँ आपको एक बहुत ही सुंदर श्री लक्ष्मी श्री नारायण की एक प्रतिमा देखने को मिलती है। इसी के साथ में आपको यहाँ पे माँ शेरावाली का भी एक सुंदर स्वरूप देखने को मिलेगा। अगर हम ज्योतिषर के हिंदी अर्थ को पहचाने तो ज्योति का अर्थ है प्रकाश और सर का अर्थ है तालाब। इसका अर्थ है जब तुम उस ज्योति स्वरूप परमात्मा को पहचान जाओगे तब तुम्हें सत्य ज्ञान का अर्थ समझ आएगा और सत्य ज्ञान की प्राप्ति होगी। और इसी के अंदर आपको एक बहुत ही बड़ा सरोवर भी दिखाई देगा जिसमें आत्मशुद्धि के लिए आप स्नान कर सकते हो, जिससे आपका तन और मन पवित्र बनेगा। अभी जो आप कुंड देख रहे हो, यहीं पे बैठ के पूजा पाठ हवन वगैरह किया जाता है। और इसी के साथ में आपको एक वट वृक्ष ऐसे भी दिखाई देता है जिसके ऊपर लोग अपनी मान्यताओं के आधार पर इस पे धागे बांधते हैं। आज के समय पर इस स्थान पर आपको बहुत ज़्यादा वट वृक्ष देखने को मिलेंगे। और इसी के साथ में यहाँ पे बहुत ज़्यादा मंदिर भी बना रखे हैं, तो दर्शन करें आप भी इस मंदिर के। ये देखो भाई, कैसे पेड़ पे स्वास्तिक का निशान बनाया गया है। और इस पेड़ पे आपको ओम बना हुआ दिखाई देगा। और ऐसे ही अनेक पेड़ों पे लिखा गया है। भगवान श्री कृष्ण ने उपदेश दिया था। और जो आप बरगद का पेड़ देख रहे हो वही स्थान है। और जब आप इस तीर्थ पर घूमने के लिए आते हो तो आपको यहाँ पे इस महाभारत भूमि के बारे में जानकारी देखने को मिलेगी। यहाँ पे दीवार पे महाभारत काल से रिलेटेड इसके इतिहास को लिखा गया है। और जो भी वट वृक्ष के चारों ओर आप दीवार देख रहे थे, वो दरभंगा के महाराजा ने पवित्र वट वृक्ष के चारों ओर एक पत्थर का चबूतरा बनवाया था, जो कि आज भी सही सलामत खड़ा है। यहाँ पे आपको 5 पांडव की एक प्रदर्शनी देखने को मिलती है जिसमें पांडव के इतिहास को दिखाया गया है। तो चलिए देखते हैं पांडवों की झांकियों को। ये देखो, ये गीता मंदिर है।
और इसमें भी भगवान की प्रतिमा रखी गई है अंदर। और ये आप देख रहे हो सरस्वती मंदिर। धृतराष्ट्र, संजय और महादेव और पार्वती की कितनी सुंदर प्रतिमा भी देखने को मिलेगी। और ये दुर्योधन, गुरु द्रोणाचार्य, उनके बारे में दिखाया गया है। ये सूर्यदेव, अर्जुन, श्री कृष्ण, उनके बारे में ये देखो अंदर मूर्ति बना रखे। और ये विराट स्वरूप आपको यहाँ देखने को मिलेगा, भगवान विष्णु का विराट स्वरूप। और आप यहाँ पे भीष्म पितामह को भी देख सकते हो। तो अंदर आप देख सकते हो। और ये देखो श्री कृष्ण, अर्जुन, नारद, भीष्म पितामह। यहाँ पे भीष्म पिता को तीरों की सैया पे लोटा हुआ दिखाया गया है। तो ऐसे ही तीरों पे लोटे हुए थे और इच्छा मृत्यु का वरदान मांग रहे थे। यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे कृष्ण और अर्जुन। और यहाँ पे एक नटराज का भी स्वरूप बनाया गया है। ये देखो भगवान शंकर का एक विराट स्वरूप, नटराज स्वरूप देखने को मिलेगा आपको। ये पारथ, सारथी, जो आप देखते होंगे, भगवान श्री कृष्ण जो सारथी बने थे अर्जुन के। श्री राम भक्त हनुमान जी की प्रतिमा देखने को मिलेगी आपको। श्री राधा कृष्ण जी की प्रतिमा। और ये शिव मंदिर है। अभी दरवाजे बंद कर रखे हैं अंदर, नहीं तो मैं आपको दिखाता। तो आप बाहर से दर्शन कर लो। और ये वही शिव मंदिर है जिसका निर्माण 1850 ईस्वी में कश्मीर के राजा ने करवाया था। और सच में भाई यकीन नहीं होता, आज मैं उस स्थान पर हूँ जहाँ पर महाभारत का इतिहास रचा गया। और सच में ऐसी पवित्र भूमि पे आकर ऐसा लगता है कि हम बिल्कुल उस पुराने इतिहास में आ गए हैं, जिसके बारे में हमें जानना बहुत ही ज़रूरी है। ये सरोवर 48 कोस के दायरे में फैला हुआ है। लोग इसकी परिक्रमा भी करते हैं और साथ ही कोई भी शुभ अवसर होता है इसमें स्नान करने के लिए आते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का संदेश दिया तो उन्होंने अपना एक विराट रूप प्रकट किया था। और यहाँ पे आपको विष्णु जी का एक विराट स्वरूप देखने को मिलेगा। ये देखो पुल कैसे बना रखा है। और इसके नीचे नदी तो नहीं है भाई। उस साइड आपको एक पॉन्ड देखने को मिलेगा। और आप हवा की भी आवाज़ सुन रहे होगे, आज तो बहुत ही तेज़ हवा भी चल रही है। लोग यहाँ तीर्थ पे घूमने के लिए भी आए हुए हैं। और इसी के साथ में आप सरोवर का पानी भी देख सकते हो, कितना साफ पानी है। और इस सरोवर में सुबह और शाम को आरती भी होती है। तो अगर टाइम लगा तो मैं आपको शाम की आरती भी ज़रूर दिखाऊंगा। ये आप देख ही सकते हो कितना साफ और स्वच्छ जल है इस सरोवर का। ये देखो चेयर कैसे एडजस्ट कर रखे हैं यहाँ पे। और 3-3 चेयर को लगाया गया है। ये देखो एक सीटिंग पे 3-3 चेयर रखी हुई है। और इनको एक जंजीर से बांधा गया है, ये देखो, ताकि ये सारी चेयर एडजस्ट रहे। भगवान विष्णु की ऐसी विराट प्रतिमा मैंने लाइफ में पहली बार देखी है। इस मूर्ति में विष्णु के 9 रूपों को दर्शाया गया है।
आज का ये ऐतिहासिक व्लॉग अगर आपको अच्छा लगा तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।